और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो याद रखना। रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है। पौड़ियां ला के चढ़ते हैं, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया। सारे सामान को तोड़फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गए और साथ में उनकी बाइक भी ले गए। ठीक है, सोशल ब्लेड इसका गवाह है कि अगर डक्की भाई वर्सेस शाम इदरीस कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो आज डक्की भाई ना होता। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे व्हाई आफ्टर 7 इयर्स मैंने उस वक्त क्यों रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त नो मैटर व्हाट आई सेड आप लोग इतने ब्रेन वॉश हो चुके थे कि शाम इदरीस आपको एक बहुत बुरा इंसान लगता था। लेकिन इन द लास्ट 7 इयर्स डक्की की असलियत आप सबके सामने खुद ब खुद ही आ गई। आई ऑल्सो लेट एवरीथिंग गो, क्योंकि मैं सोचता था डक्की मैच्योर हो चुका है। जैसे ही वो बड़ा यूट्यूबर बना उसने छोटे यूट्यूबर्स को इंसान समझना ही छोड़ दिया। आज आपको वो बातें पता चलेंगी जो आपने 7 साल में कभी नहीं सुनी। प्लीज मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज़ ऑल द हिपोक्रेसी इज गोइंग टू बी एक्सपोज्ड टुडे। सबसे पहले तो यार ये देखो, ये कोई जाली चैट नहीं है, वेरीफाइड अकाउंट से है। मेरे को एक मैसेज आया, ठीक है, जिसमें मेरे को ये धमकी दी गई कि तुम्हें घर से उठा लिया जाएगा या तुम्हारे खिलाफ साइबर सिक्योरिटी फेक थ्रेट्स बनाई गई। और ऐसा कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, ऐसा पहले कितने क्रिएटर्स के साथ हुआ है। और ये तीनों मुझे मारते जा रहे थे और वो वीडियोस बनाते जा रहा था। मुझे माफिया मांगने पे मजबूर किया, झूठी कस्में उठवाने पे मजबूर किया, फलाना फेमस यूट्यूबर तेरा अब्बू है। असल में सबसे पहले तो डक्की ने मेरी इन दोनों वीडियोस पर प्राइवेसी कंप्लेंट भेज दी अपने वॉइस मैसेजेस पर, ताकि मेरी ये वीडियोस डिलीट हो जाएं। और इसी वजह से मेरे यूट्यूब चैनल की भी अपलोडिंग डिसेबल हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। आज की वीडियो कोई क्लैरिफिकेशन वीडियो नहीं है, दिस इज अ वेकअप कॉल। ये एक प्रूफ और फैक्ट बेस्ड वीडियो होगी ताकि आप समझ सकें कि 7 साल पहले कैसे आपको एक कंट्रोवर्सी में बेवकूफ बनाया गया था और पिछले 7 साल में असलियत में क्या क्या होता रहा है। इन 2017 ये सब तब शुरू हुआ जब डक्की ने मेरे ऊपर एक रोस्टिंग वीडियो बनाई। आज हम बात करेंगे शाम इदरीस की। वो वीडियो सिर्फ एक मजाक नहीं था, उस वीडियो में मेरी इज्जत, मेरी फैमिली की इज्जत, एक लड़की की इज्जत गिराई गई और इन सब बातों का मजाक बनाया गया। नहीं मतलब अब तू अपना सिलेंसर के अंदर डालेगा यार। कुछ लोगों को शायद इस बात का पता नहीं है, लेकिन इसका जन्म ना हाईवे पे हुआ था, क्योंकि इतना घटिया एक्सीडेंट अक्सर हाईवे पे ही होते हैं। पहले फजलुद्दीन आके इस बंदी से पूछेगा शादी कर ले, फिर आगे से ना इस बंदी ने भावरा हो जाना। इसकी सारी ऑडियंस इस बात का इंतजार कर रही है कि कब इसकी शादी होगी, कब इसकी सुहागरात का व्लॉग यूट्यूब पे चलेगा और कब इसकी पैंट छोलियां बंद होगी। उसके बाद डक्की ने ये क्लेम किया कि मैंने उसके यूट्यूब चैनल पर एक स्ट्राइक लगाई और उसका फेसबुक पेज उड़ा दिया। वैसे मुझे एक बात बताओ, एक बंदा जो आपकी बर्थ को एक एक्सीडेंट बोले, आपकी फैमिली के बारे में बकवास करे और आपके बारे में ये बोले कि आप और एक हिजाबी लड़की सुहागरात कब मनाओगे, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या एज अ रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी एंड अ मुस्लिम आप इस चीज के ऊपर हंसोगे, इसको रोज समझोगे, या फिर आप यूट्यूब और फेसबुक से रिक्वेस्ट करोगे कि इतनी गलीज वीडियो डिलीट हो जाए? ये बात सब जानते हैं कि फेसबुक और यूट्यूब सिर्फ एक स्ट्राइक पे किसी का भी पेज रिमूव नहीं करते। हाउएवर अगर आप अपलोड करते रहे ऐसा कंटेंट और ऐसी चीजें जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, then Facebook will take action and remove your page. Ducky was uploading dirty things about me, my family, and that's why his page was removed. Ducky is absolutely right. उसने मुझे ईमेल भी की होगी, लेकिन मैंने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मैं ऐसे इंसानों के मुंह नहीं लगना चाहता था। लेकिन वो रुका नहीं, फेसबुक पे, ट्विटर पे वो गंदी गंदी बातें लिखता गया just to get my reaction. ये मेरी इस स्कैम इबलीस पे आखिरी वीडियो है। कोई भी बंदा जो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ना तो कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है। अब मैं तुम लोगों को असली वजह बताता हूँ कि इसने फेक, स्क्रिप्टेड और ड्रामा जैसे लफ्ज क्यों बैन किए। क्योंकि इसके प्रैंक्स होते हैं फेक, इसके व्लॉग्स होते हैं स्क्रिप्टेड। कभी इसके घर रात को $10,000 पड़े होते हैं या तो कभी रात को इसको भूत लग जाता है। अब 70% अवाम जिनको पता है कि ये एक चुतियापा है, वो नीचे कमेंट करती है कि एक फेक प्रैंक है, स्क्रिप्टेड व्लॉग है। लड़ाई शुरू हुए उन्होंने पिस्तौल कड्डी है, लेकिन एक किडनैपर रजब के पीछे वेट कर रहे हैं। जो रजब नू आके फड़न लगता है किडनैपर,
ਐ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਮੁਨੀਬ, ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ कर रहे हैं। कोई भी बंदा जो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ना तो कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है। चोर और झूठे बंदे की निशानी ये है कि वो छुपने की कोशिश करता है। तो इनको धमकी लगाने के बाद, इनकी फैमिली को अगवा करने के बाद रिप्लाई क्यों नहीं दिया? अस्सलाम वालेकुम बदला भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं। आपके साथ डक्की ने किया क्या? सारा मामला तो ऑलरेडी यूट्यूब पे है। मेरा आईडी कार्ड, मेरा वो सारी चीजें मुझे सेंड करके कहता है एवरीथिंग हमारे पास है, तेरी हर गई। फिर उसके बाद इसने मेरी फैमिली का डाटा निकलवाया, मेरी फैमिली का डाटा निकलवा के मुझे भेजा कि भाई अब तेरी फैमिली का भी डाटा है हमारे पास, अगर तूने अब कुछ किया तो तेरी हर गई है। एक स्ट्राइक रह गई थी, मेरा चैनल उड़ जाना था। मैंने फिर इससे बात करना ही बेहतर समझा कि बात कर लेते हैं। बात करने के बहाने कहता है मैंने मिलना है। मैंने कहा नहीं मिलना नहीं, ऐसी बात। कहता मिलना मिलना मिलना, मिलने के बहाने आया और मुझे किडनैप कर लिया। मेरे दो दोस्त बिक गए, दोस्त, ठीक है, तो वो बिक गए, वो सारी चीजें, चलो खैर है, अल्लाह उनका नसीब। टक्की मुनाफिक ने अदालत में अगर ये पेश होते, ठीक है, तो केस आगे चलना था, केस आगे चलना था, इन पांचों ने फंसना था। टक्की की कॉल जो मुझे मारते हुए कॉल आ रही थी कि इसे छोड़ना नहीं, ये जब तक वीडियो ना क्लिक करवा दो, इसे मारो कूटो, इसे छोड़ना नहीं। वो सारी बात साथ थी, मुझे जेल में रखा, मुझे किस्सा मिलने दिया। पक्का 2-3 दिन बाद मिला, मैंने उससे भी यही कहा कि भाई इन्होंने तुम्हें जो है ना ब्लैकमेल करना है, इनसे कामयाब, इन्हें कामयाब मत होने देना। इसने उल्टा फिर मेरी अम्मी और मेरी वाइफ के, इतना मुनाफिक है कि मेरी अम्मी और मेरी वाइफ के साइन अंगूठे करवाए कि भाई अगर ये सोचे भी ना कि मैं इसके खिलाफ वीडियो बनाऊंगा। कंट्री भी छोड़नी पड़ी, पाकिस्तान। हाँ, तो फिर उसी वक्त आज से 1.5 साल पहले, मई जून जुलाई की बात है, तब भी मैंने प्लान बना लिया कि अब मैं कैसे बोलूं। मैंने मरी में, मेरे पास सबूत है सारे, मैंने मरी में लोगों से राब्ता किया कि मैं चलो मरी चला जाता हूँ या मैं किसी दूसरे सूबे में चला जाता हूँ, छुप जाता हूँ लोग। लेकिन फिर मैंने सोचा पाकिस्तान में जहां भी रहूं, मिल तो मैंने जाना। ठीक है, चलो अब मुझे सिचुएशन तो समझ आ गई है। तो यार सॉरी टू हियर कि आपके साथ जो सारी नाइंसाफी हुई है, कोई आपके साथ खड़े अपनी कंट्री को छोड़ के ऐसे चले जाना किसी और की वजह से। वही ना, मैं लड़ा हूँ, मैं थक गया हूँ लड़ के, मेरे साथ कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ। ये मैडम फ्रॉगी, इसको मैंने हार्डली अपनी वीडियो में मुंह लगाया उन्हें, लेकिन फिर भी इसको पता नहीं इन्वॉल्व होने का इतना शौक है। इस फ्रॉगी ने अपनी औकात दिखाते हुए ट्वीट किया जिसमें ये हैशटैग डालती है, हैशटैग स्मॉल यूट्यूब आर्मी, हैशटैग पाकिस्तानीज, और आगे बीमार शक्ल वाली इमोजी डालती है जिसके मुंह में थर्मामीटर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको बताया था कि 7 years ago जो कुछ हुआ, मैं उस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। सो आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू, आर यू रेडी? आई डिडंट थिंक कि अब मैं इस बारे में बात करूंगी, लेकिन कोई बात नहीं है, आई डोंट माइंड। So the first question is, Ducky claims in your tweet you didn't mean Ducky as a tiny YouTuber, but you meant all the Pakistanis are tiny and they live in their tiny huts. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पाकिस्तानियों को कभी टाइनी नहीं बोला, क्योंकि ये उस टाइम हमारा नाम यूज करके हमें डीफेम करके व्यूज और फेम गेन करना चाह रहा था। इसको मैंने टाइनी बोला था क्योंकि इसकी बातें ही ऐसी थी। मैंने किसी यूट्यूबर दूसरे का नाम भी नहीं लिया, मैंने तो इसको बोल दिया ना कि ये हट में रहता है, और ये इतना ऑफेंड हो गया कि इसने मेरे वर्ड्स को मैनिपुलेट किया। लेकिन जो इसने मुझे बातें की थी, किसी ने उस टाइम ये नहीं सोचा था कि ये क्या मुझे बोल रहा है। मैंने उसका जवाब तो सिर्फ ये दिया ना कि एक 20 साल का लड़का है जो टाइनी यूट्यूबर है। की बात टाइनी हट्स की, आई फील लाइक उस वक्त मेरी कोई बात सुनने को तैयार भी नहीं था। But you have to understand what a hut means. Hut is actually very beautiful. It's just a small place where you live. It just means it's a smaller place. तो जहाँ से ये वीडियोस बना के हमारे बारे में गंदी गंदी बातें बोलता था, वो एक जगह छोटी सी थी। ये खुद छोटा था। मैं अभी भी बोलूंगी, he is a tiny YouTuber and he was a tiny YouTuber. इसकी जो सोच है ना, वो बहुत छोटी सी सोच है। My second question is, जो उसने बोला respect हिजाब, आप डिस्ट्रैक्ट करती हो हिजाब पहन के। मैंने आज तक सोशल मीडिया पे ये नहीं बोला कि मैं फरिश्ता हूँ, ठीक है। मुझसे गलतियां हुई हैं क्योंकि उस वक्त इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू वेयर द हिजाब। आप जानते होंगे कि आजकल के दौर में कितने लोगों ने हिजाब पहना है और कितने लोगों ने हिजाब उतार दिया। मैं एटलीस्ट कोशिश करी थी अपनी साइड से। अब देखो, मुझे 10 साल हो गए मैंने हिजाब पहना हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे भी हिजाब करें। एंड नाउ ऑब्वियसली You learn from your mistakes. Going forward, मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं करना, क्या करना है। आप सीखते हो अपनी गलतियों से। I think as Pakistanis we should not support कि अगर आप हिजाब ना पहनो, सब कुछ देख लो, सब कुछ कर लो, लेकिन जो हिजाब पहन रही है, कोशिश कर रही है, उसको भी बोलो कि भाई
उतार के करो वरना ना पहनो। तो अगर आप हिजाब के ऊपर उंगलियां उठा रहे हो ना, पहले आप अपने गिरबान में झांक के देखो कि आप किस तरह का इस्लाम फॉलो करते हो, आप किस तरह की गंदी गंदी माँ बहन की गालियां देते हो। ये कि जो अटैक हुआ तुम पे मीट एंड ग्रीट, और फिर बाद में बोला गया कि वो सिर्फ एक थप्पड़ था, मुक्का नहीं था या कुछ भी नहीं था। वो जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, हमारे आसपास जितने भी लोग थे, जैसे फेलो यूट्यूबर्स थे, कुछ फैमिली मेंबर्स थे, मैंने वो वीडियो हरगिज नहीं बनानी थी, ठीक है। वीडियो बनानी पड़ी जस्ट टू एक्सप्लेन माई साइड ऑफ द स्टोरी। मैंने सोचा कि शायद मे बी इफ आई टेल पीपल कि ये बहुत अब एक्सट्रीम लेवल तक जा चुका है, मे बी पीपल विल अंडरस्टैंड कि दिस इज गॉन टू अ वेरी एक्सट्रीम लेवल, ठीक है। लेकिन जो वो वीडियो बन गई थी, लोगों ने बोला मेकअप लगा दिया तुमने, तुम्हें पंच नहीं मारा, थप्पड़ मारा था। हेटर्स बनाए गए ना हमारे खिलाफ, उनको इतना ब्रेन वॉश किया गया है, उनके दिमाग में एक औरत को थप्पड़ पड़ जाए वो ठीक है, लेकिन मुक्का पड़ जाए और वो मुक्का बोल रही है तो शी इज अ लायर। माफी अल्लाह से आप मांग सकते हो, लेकिन मैं इंसान हूँ, मैं उन लोगों को माफ नहीं करूंगी जिन्होंने मेरे अटैक होने पर कैश इन